Did you ever see water drops condensed under a plate that has been used to cover a vessel containing milk that has just been boiled? क्या आपने कभी ये नोटिस किया है, जैसी वाटर ड्रॉप्स अभी आपने इसमें प्लेट में देखी, वैसे ही वाटर ड्रॉप्स उस वेसल में भी होती हैं, उस बर्तन में भी होती हैं, जिससे उस मिल्क को कवर किया जाता है जो अभी अभी बॉईल हुआ है ना। आपने देखा होगा अपने घर में, जब कभी भी आपकी मम्मा मिल्क बॉईल करती हैं या कोई भी चीज़, वाटर भी बॉईल करती हैं या कोई जैसे कुछ भी बॉईल करा और उसको कवर कर दिया हमने किसी वेसल से, किसी यूटेंसिल से, किसी प्लेट से, तो आपने देखा होगा कि उसके जहाँ जिस साइड से हमने कवर किया है वहाँ पे भी छोटी छोटी लिटिल ड्रॉप्स कलेक्ट हो जाती हैं, है ना। आफ्टर ऑल द वाटर हैज़ इवेपोरेटेड, वॉट इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन द केटल। सारा वाटर इवेपोरेट होने के बाद केटल में क्या बचता है? वी हैव दस सेपरेटेड सॉल्ट, सैंड एंड वाटर। अब हमने किस तरह से सेपरेट किया? सॉल्ट को, सैंड को और वाटर को, है ना। किस किस प्रोसेस का यूज़ किया हमने? देखिए, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। हमने इन सारी प्रोसेसेस का यूज़ किया सॉल्ट, वाटर और सैंड को सेपरेट करने में। देखिए, टॉपिक भी यही था, यूज़ ऑफ मोर देन वन मैथड ऑफ सेपरेशन। एक से ज़्यादा मेथड का यूज़ करना सेपरेशन, सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए, है ना। तो इस तरह हमने सैंड, सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट आउट करने के लिए डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का यूज़ किया। पहेली फेस्ड अ प्रॉब्लम वाइल रिकवरिंग सॉल्ट मिक्स्ड विद सैंड्स। पहेली को प्रॉब्लम हुआ, क्या फेस करनी पड़ी उसे प्रॉब्लम? जब उसने सॉल्ट को और सैंड को मिक्स किया और उसे अलग करना चाह रही थी। शी हैज़ मिक्सड अ पैकेट ऑफ सॉल्ट, उसने एक पैकेट सॉल्ट इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड। स्मॉल अमाउंट है सैंड की और उसमें हमने एक पैकेट सॉल्ट मिक्स सेपरेट करने के लिए उसमें मिक्स कर दिया। She then tried the method suggested in activity 7 to recover a salt. अब वो एक्टिविटी 7 को ही फॉलो कर रही थी, एक्टिविटी 7 के सारे मेथड को फॉलो कर रही थी इनको सेपरेट आउट करने के लिए। She found however that she could recover only a small part of salt that she had taken. What could have gone wrong? अब उसके साथ क्या wrong हो रहा था? Let us continue with this explanation. Can water dissolve any amount of a substance? In chapter 4, we found that many substances dissolve in water. आपने चैप्टर 4 में पढ़ा है कि भाई हम वाटर में बहुत सारे सब्सटेंसेस को डिसॉल्व कर सकते हैं और क्या बना सकते हैं, उनका एक सोल्यूशन बना सकते हैं। आपने पढ़ा है कि जो सब्सटेंसेस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं वो सॉल्युबल होते हैं और जो सब्सटेंसेस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं। Now, what will happen if we go on adding more and more these substances to a fixed quantity of water? इसका मीन्स ये है कि एक फिक्स्ड क्वांटिटी है वाटर की। मीन्स आपके पास समझ लीजिए कि एक ग्लास वाटर है, एक ग्लास वाटर में आप कितनी शुगर ऐड कर सकते हैं उसे सोल्यूशन बनाने के लिए। आप अब क्या होगा, मीन्स आपने 1 स्पून शुगर ऐड करी, फिर 2 स्पून शुगर ऐड कर दी, फिर 3 स्पून शुगर ऐड कर दी। उसकी कुछ क्वांटिटी है जो भी आप सब्सटेंसेस उसमें मिक्स कर रहे हैं, है ना। कुछ फिक्स क्वांटिटी ही होगी कि भाई एक ग्लास वाटर में कितना अमाउंट ऑफ शुगर मिक्स हो सकता है। ये हम पढ़ेंगे इस एक्टिविटी में। लेट अस कंटिन्यू विद एक्टिविटी 8. यू विल फाइंड अ बीकर और अ स्मॉल पैन, अ स्पून, सॉल्ट एंड वाटर. ओके, pour half a cup of water in the beaker. अब एक बीकर में आपने क्या करा, हाफ कप ऑफ वाटर डाल दिया. Add 1 teaspoon of salt. अब आपने 1 teaspoon सॉल्ट डाला उसमें और आप उसे स्टिर कर रहे हैं अच्छे से until the salt dissolve completely, जब तक कि उसमें सॉल्ट completely dissolve नहीं हो जाता. Now again add a teaspoon of salt.
अब उसमें 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट और ऐड करिए और स्टिर वेल करिए। गो ऑन एडिंग सॉल्ट 1 टीस्पून एट अ टाइम एंड स्टिर। अब एक एक करके एक एक टीस्पून आप एक टाइम में डालते जाइए उसमें और अच्छे से स्टिर करते जाइए, मिक्स करते जाइए। आफ्टर एडिंग अ फ्यू स्पून ऑफ सॉल्ट डू यू फाइंड दैट सम सॉल्ट रिमेन अनडिजॉल्व। ऐसा करने पे आपको क्या होगा कि कुछ टाइम बाद आप क्या फाइंड करोगे, आपको क्या लगेगा कि कुछ सॉल्ट उसमें रिमेन रह रहा है, अनडिजॉल्व रह रहा है। और कहाँ जाके कलेक्ट हो रहा है, सेटल एट द बॉटम ऑफ अ बीकर। इफ़ यस दिस मीन्स, अगर ऐसा हो गया है तो इसका मीन्स ये है दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन, कि अब उस अमाउंट ऑफ वाटर में जो भी हमने ली है उसमें और सॉल्ट ऐड नहीं हो सकता और सॉल्ट डिजॉल्व नहीं हो सकता। इसका मीन्स ये है कि नाउ द सोल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड। अब सोल्यूशन पूरी तरह सैचुरेटेड हो चुका है, अब उसमें और कुछ मिक्स नहीं किया जा सकता। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, आपका स्टमक फील हो जाता है ना, आप और खाना नहीं खा सकते हो, अगर आप खाओगे तो आपको क्या हो जाएगा, वॉमिट आउट हो जाता है ना। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन भी वही सोल्यूशन होते हैं कि अब आप उसमें किसी भी तरह का कुछ भी और मिक्स नहीं कर सकते हो। अगर आप सॉल्ट मिक्स कर रहे हो तब आप उस वाटर में सॉल्ट और नहीं मिक्स कर पाओगे। अगर आप शुगर मिक्स कर रहे हो तो आप अब उस सोल्यूशन में, अगर वो कम्प्लीटली सैचुरेटेड हो गया है तो अब आप उसमें और शुगर भी मिक्स नहीं कर पाएंगे।